समस्त जगतवासी पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से प्रेम, आनंद, मुस्कुराहट, चंगाई, यौवन, स्वर्गीय आशीषें, जगत की आशीषें, शारीरिक आशीषें, पवित्र आत्मा की आशीषें प्राप्त हों। सब विवेक के साथ पिता पुत्र पवित्र आत्मा स्वभाव स्वरूप आचरण के साथ प्राप्त हों। यीशु के नाम से पवित्र ज्योत से भर जाएं। जो हूँ सो हूँ उसके नाम से तुम्हें देता हूँ, यीशु के नाम से। समस्त जगतवासी, खास तौर से मसीह समाज, मुझे एक बात बताएं। आप सब अपने आप को पवित्र शास्त्र की ज्ञाता समझते हो। कोई जगत गुरु, कोई याचक महाचक बना घूम रहा है, धर्मशास्त्र ज्ञाता बना घूम रहा है। अब आइए आपको कुछ चीज़ें आपसे पूछते हैं। पवित्र शास्त्र में उल्लेख किया गया कि अन्य जात से अंतिम व्यक्ति आएगा, उसका रोल क्या है, उसकी भूमिका क्या होगी सृष्टि पे कि अन्य जात से अंतिम व्यक्ति आएगा। नहीं पता आप लोग को? उत्पत्ति के अध्याय में दिया गया है, उस व्यक्ति के बाएं जांघ पे लिखा है नाम, यौवन रखा है, उसका नाम वचन। वो व्यक्ति कौन है? यीशु नहीं है। नहीं, अंतिम अन्य जात से अंतिम व्यक्ति जो आएगा वो यीशु है, यीशु नहीं है। अन्य जात से अंतिम व्यक्ति आ रहा है, उसकी भूमिका क्या होगी जगत पे। दूसरी चीज़, आप लोग जो प्रार्थना करते हो पूरी जगतवासी, खासकर मसीह समाज, प्रार्थना आप गलत करते हो, पूरी गलत प्रार्थना करते हो आप लोग। अधूरी प्रार्थना, गलत प्रार्थना करते हो। जैसे चंगाई प्राप्त हो जाए तो बीमारी कहाँ जाएगी? कहाँ रखोगे उसको? यीशु के पास रखोगे, यहोवा के पास रखोगे, पवित्र आत्मा के पास रखोगे, विश्वास के पास रखोगे? कहीं तो उसको रखोगे, नहीं रखते हो। दूसरा, दुष्ट आत्मा निकल जाए यीशु के नाम से, वो निकल जाती हैं। कहाँ जाकर रखोगे उसको? तुम इन दो चीज़ों का स्थान नहीं बता पाए आज तक, बना पाए रखने के लिए, तो किस बात की प्रार्थना करते हो? सिर्फ अपना लालच, स्वार्थ, खुदगर्ज, एहसान फरामोद पकड़ करते हो। हालेलुया कह दिया, बहुत कुछ हो गया, चंद पन्ने पलटा लिए, हम ज्ञाता बन गए। अपने स्वार्थ के लिए औरों को बीमार करते हो, औरों को दुष्ट आत्मा से भर देते हो। जगत से बाहर आत्मा, दुष्ट आत्मा निकालने का अधिकार अभी आपके हाथ में नहीं है। और जगत में महाबीमारी फैल रही है, इसको कौन निकालेगा? बस खुद बच जाओ, दूसरे बीमार पड़ जाए। मसीह काम में खुद बीमार होकर दूसरों को चंगाई देता है। इसको सिखाया नहीं आप लोग को? क्या कहा गया है? यीशु तूने कोड़े खाए में चंगा हो गया, तेरे मार खाने से मैं चंगा हो गया। और तुम लोग क्या कर रहे हो? कहीं बीमारी को स्थान बताओगे जहाँ रखी जाएगी? बुद्धि मिल जाए, निर्बुद्धि कहाँ जाएगी? बताइए। आपका मान सम्मान मिल जाए तो अपमान, तिरस्कार, ये कहाँ जाएगा? कहाँ रखोगे इसको? जब आप स्थान नहीं बना पा रहे हो रखने के लिए, किस बात की प्रार्थना करते हो आप लोग? सिर्फ वन साइड मिल जाए बस। अपना लालच, घृणा, नफरत बाहर निकाल दो। हालेलुया कहने से या बिशप पोप के पीछे भागने से कुछ नहीं होगा। नहीं, पन्ने पलटाने से स्वर्ग पहुंच जाओगे। 52 दरवाजे खोलने पड़ेंगे आपको, जो आपके अंदर से खुलेंगे और बाहर तक जाएंगे। आपसे सवाल पूछा था मैंने बहुत 2-3 हफ्ते पहले कि इब्लिस कौन है? पाप के पापी। किसी मसीह समाज ने जवाब नहीं दिया, न याचक ने, महायाचक ने, ना इनामधारी मसीहों ने। क्यों? इब्लिस पापी रहा है, पाप नहीं है। 2014 में इब्लिस के पाप क्षमा हुए हैं और 2018 में इब्लिस का मिलन यहोवा से हुआ, गले मिल के माफ़ी मांगी है, यहोवा ने क्षमा किया है, कह के आज मेरा बिछड़ा हुआ परिवार मुझे मिल गया। जिंदा गवाह हूँ, यीशु गवाह है। जिस प्रकार जगत में आप एक दूसरे को देखते सुनते हो, वैसे मैं स्वर्ग में यीशु यहोवा को देखता सुनता हूँ। अब यहाँ धरती में लोग एक दूसरे को हाथ मिलाते, मैं यीशु यहोवा से गले मिलता हूँ।
जिंदा गवाह हूँ। यूहन्ना से स्वर्ग का एक पार्ट देखा है बस। स्वर्ग को देख के यूहन्ना गिर पड़ा था, मुर्दे के नहीं, यहाँ गिरा नहीं हूँ। हर एक घटना जानता हूँ, स्वर्ग के अंदर क्या होने वाला, क्या घटेगा भविष्य काल में। मुझे मना किया गया है सब कुछ ना बताना, समय से पहले इंसान मनुष्य घमंडी हो जाएगा। दीनता चाहता हूँ, दीनता बनूँ। इसलिए सद्बुद्धि का उपयोग करो, स्थान बताओ, बना के रखो कि पाप बीमारी कहाँ रखी जाए। समझ में आया? जो अंतिम व्यक्ति जो आ रहा है अन्य जात से, वो पूरे मसीह समाज में बहुत भारी है। लिखा है अंत के दिनों में मसीह संकट आएगा, संकट अंतिम व्यक्ति ही लाएगा। तुम्हारे स्वभाव ऐसे हो गए हैं, तुम पे लाना जरूरी हो गया है। जिस प्रकार से इजराइली छुड़ाए गए थे, परमेश्वर छुड़ाया था, मूसा के द्वारा लेके आया था, क्या हुआ तो नहीं इजराइलियों का? टीटू बटेर दे, क्या मिला उनको? जंगल की मिट्टी नहीं नसीब हुई है। साल लालच घुस गया था लाल सिंह का। जो बच्चे कुछ वो भी चले गए थे अनाज्ञाकार जल्दीबाजी के कारण। उसे क्या कहता, इन्हें काट डालो, ये वचन की योग्य नहीं है। सावधान, समय का काउंटडाउन शुरू है। छटनी बहुत तेज हो रही पृथ्वी से, अवसर पे अवसर कम होते जा रहे हैं। खास तो ये पास्टर समाज समझ जाएं, यीशु के पैसे का खिलौना नहीं है। याद करो, यीशु कोड़े चलाए थे, क्यों? कि मेरे पिता के भवन को तुमने डाकुओं का खो बना दिया है। उस समय के याचक महाशक थे, उस जमाने के। आज का समाज क्या कर रहा है? अच्छाई कहीं झलकती है इनके अंदर, आश्चर्य स्वभाव में नजर आता है? नहीं आता है। सही आचरण पे आ जाओ। व्यवस्था तुम्हारे सामने है। करुणा दया अनुग्रह, त्याग की मूर्ति बनो, त्याग के जिंदा मिसाल बनो। जय मसीह की।